नमस्कार, मैं हूँ चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम हल्द्वानी में हैं और हमारे साथ हल्द्वानी के तमाम व्यापारिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे खाड़ी युद्ध से हल्द्वानी के व्यापार पर पड़ रहे असर पर। आइए जानते हैं व्यापारियों से कि किस तरह इस खाड़ी युद्ध का असर हल्द्वानी की जनता और उनके कारोबार पर पड़ रहा है। धन्यवाद अमर उजाला। क्योंकि आज जिस हिसाब से सिलेंडर की हम लोगों को सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से आज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है हमें अलर्ट रहना है, और ताकि ये है कि विद्युत विभाग को भी जो है उस हिसाब से जो है कार्रवाई के हिसाब से करना चाहिए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि गैस का संकट बना हुआ है, उसके अंतर्गत गैस जैसे किसी की बुकिंग 10 दिन पुरानी है और किसी की 2 दिन, तो उसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि 10 दिन वाले को पहले वरीयता दी जाए, जिससे कि उसको गैस मिले और सभी को दिक्कत ना हो। और दूसरा एक अभी ये अभिभावकों को बस में पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसमें अभिभावकों को भी मीटिंग में उनको संज्ञान में लेकर ये काम करना चाहिए था, जिससे कि आपसी सामंजस्य बना रहता। मैं कैलाश जोशी, आलू फल व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष। आज धन्यवाद अमर उजाला का कि उसने जो ज्वलंत मुद्दों के लिए व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया। सबसे बड़ी समस्या इस समय गैस को लेकर के हो रही है। मेरे प्रशासन से निवेदन है कि वो एक एसओपी जारी करे। कॉमर्शियल सिलेंडर, शादियों का सीजन सामने खड़ा है जिसमें अब व्यवस्था फैलेगी, पैनिक होगा, तो एक व्यवस्था बनाई जाए कि उनका एक कोटा निर्धारित कर दिया जाए और उन तक वो पहुँचाया जाए। हरिमोहन अरोड़ा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। थैंक्स अमर उजाला। मैं अमर उजाला के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज शहर में कम से कम 5,000 इस रेस्टोरेंट और रेहड़ी के कारोबार करने वाले लोग हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि इनको कुछ ना कुछ, जैसे अगर 20 सिलेंडर हम महीने के लगते थे तो हमें 5 सिलेंडर या 4 सिलेंडर उपलब्ध कराने की कृपा करें। और ये नैनीताल पूरा टूरिज्म है, पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टूरिज्म के माध्यम से यहाँ लोग आते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं होटल से व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा मेरा एक विपक्ष के मित्रों से भी कहना है कि इस समय सरकार का साथ ना दें तो पर हिंदुस्तान का साथ तो जरूर दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में आपदा आई है किसी न किसी वजह से, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की वजह से, तो हमें सहयोगी के रूप में एक अच्छे भारतीय होने के नाते उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रदीप सबरवाल, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन। आज जो गैस का संकट है, अब आने वाले टाइम में हम लोग पैनिक तो है ही हैं, एक टेंशन भी क्रिएट है कि आने वाले टाइम में कि डीजल की कमी ना हो, क्योंकि डीजल कमी का मतलब समझ लो कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने लग जाएगी अगर डीजल की कमी आई तो। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध भी है कि अभी पेट्रोल ना हो वो गुजारा कर सकता है, लेकिन बिना डीजल के अगर ट्रांसपोर्टेशन चरमरा गया, अगर ट्रांसपोर्टेशन में प्रभाव पड़ा तो पूरी अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ जाएगा। आज हमारा ड्राइवर जो है, जो जीटी रोड में ढाबे हैं, खाना जो 100 रुपये में, 90 रुपये में, 80 रुपये में खाता था, आज 160 रुपये में खाना उसे मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग, हमारा भी पैनिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम कोरोना काल से हम लोगों ने सेवा दी है और आगे भी ट्रांसपोर्टेशन सुचारू रहे। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध भी है, रिक्वेस्ट भी है कि कहीं ना कहीं डीजल की कमी ना आए पंपों में। दीपक महेश्वरी, रणनीति सलाहकार, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल। एनर्जी की क्राइसिस तो सरकार ने जो बताया है वो तो है ही, और वो आगे होने वाली भी है। इस समय केवल यही है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए नागरिक होने के नाते, और दूसरी बात यह है कि सरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ठीक से कराए, जिससे कि एक व्यवस्था बनाई जाए और कायम रह सके। वीरेंद्र सिंह चड्डा, अध्यक्ष पर्वतीय पेट्रोलियम एसोसिएशन। मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर के पेट्रोलियम पदार्थों में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक जिला नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा निरंतर पेट्रोल डीजल की सप्लाई दी जा रही है और कोई ऐसी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सब सामान्य बिक्री चल रही है। मेरा सम्मानित ग्राहकों से निवेदन है कि कोई भी बोतल में, डिब्बे में, जरीकैन में और ड्रम इत्यादि में तेल लेने का प्रयास न करें, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार द्वारा एक एसओपी भी जारी की गई है, उसका पालन किया जाए। और जहाँ तक डीजल की भविष्य में आने वाली क्राइसिस का जो मेन वजह हो सकती है, जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसकी कीमत 22 रुपये लीटर जो है सरकार ने बढ़ाई है, तो इंडस्ट्री जो है बाज़ार की तरफ रुख कर रही है। तो प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि रिटेल बाज़ार से जो है इंडस्ट्रियों को तेल ना जाए, इसका खास ध्यान रखा जाए। मैं वीरेंद्र गुप्ता, प्रदेश प्रभारी प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल। अमर उजाला द्वारा जो ज्वलंत इससे मुद्दा उठाया गया है, उसमें तो मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है
कि आज छोटा कारोबारी बहुत उसके बंदी के कगार पर है। आज उसको गैस ना मिलने के कारण और जिला प्रशासन द्वारा जो उनकी जो नीति है वो बहुत ही खराब है। इसलिए जिला प्रशासन को गैस वितरण के संदर्भ में एक एसओपी जो जारी होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से करनी चाहिए, जिससे आम जनता को, छोटे व्यापारियों को गैस मुहैया कराई जाए। मैं गोविंद बकड़वाल, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। आज जो हल्द्वानी शहर में जो गैस की बड़ी क्राइसिस हो रही है, उसके लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो रेस्टोरेंट, होटल जो बंद के कगार पर हैं, इन लोगों को जो सिलेंडर 10-10 मिलते थे, 5-5 सिलेंडर इनको जरूर मिलने चाहिए। और घरेलू के लिए अलग अलग पॉइंट बनने चाहिए, जिससे सबको गैस आसानी से मिल जाए। मैं राजेंद्र सिंह फरसवान, प्रदेश महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि प्रशासन अंधा तो है नहीं। जब लोग इतना कह रहे हैं कि तमाम ठेले वाले, छोटे छोटे कारोबारी अगर बंद पड़े हैं, तो प्रशासन की आंखें फूटे तो नहीं है। कृपया कर प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो जाकर तुरंत इसका संज्ञान ले और कम से कम उनकी रोजी रोटी चले, इसका कोई व्यवस्था बनाए। मेरा नाम पंकज जायसवाल है। मैं होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि डीएम कह रहे थे, अमर उजाला के समाचार पत्र में पढ़ा कि कोई क्राइसिस नहीं है, सब सामान्य है। तो डीएम महोदय से निवेदन है कि वो बाहर निकले एसी कमरे से और फिर देखें, चेक करें कि कम है या नहीं है। मैं विपिन गुप्ता, जिलाध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नैनीताल। गैस संकट है, सबको पता है, लेकिन हम बार बार पहले भी सिटी मिनिस्टर साहब से मिले थे, इस पर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। प्रशासन जो कह रहा है वो अमल में नहीं आया जा रहा है। तमाम गैस का संकट है, लकड़ी 600 रुपये से 1200 रुपये हो गई है, डीजल का संकट बढ़ते जा रहा है। तो ये आम आदमी प्रभावित है, लेकिन प्रशासन अपनी भूमिका से और गैस वितरण प्रणाली पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। और अभी कोई ब्लैक में कहे तो अभी मिल जाएगा, ये हमारी त्रासदी है। मैं हर्षवर्धन पांडे, विवाह समारोह संघर्ष समिति के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता हूं। दिक्कत क्या है, अभी जो सीजन समय आ रहा है और लोगों के घरों में शादियां हैं और शासन प्रशासन ने कॉमर्शियल सिलेंडर पूर्ण रूप से बंद कर रखे हैं। उसके विकल्प के तौर पे ना कोई लकड़ी की व्यवस्था है, ना कोई कोयले की व्यवस्था है, और जो लकड़ी कोयला है उसकी भी ब्लैकमेलिंग मार्केट में चल रही है। सरकार की क्या व्यवस्था है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है, इसको बताया जाए और आगे आने वाले कार्य कैसे हों, इसकी जानकारी मीडिया चैनलों के माध्यम से हमें बताई जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।